बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। 17 मई 2026। परमहंस अद्वैत मत सौजन्य लेखक तथा प्रकाशक श्री परमहंस अद्वैत मत पब्लिकेशन सोसाइटी श्री आनंदपुर। कंपाइल्ड बाय स्कडेवान। आज का पाठ आगे पेज 415 से 417 तक। आनंद संदेश। संगत के जाने के बाद उसने आपके सुकोमल चरणों में वंदना कर अपने अपराधों की क्षमा मांगी तथा विनय की कि मैंने यहाँ के भक्तों से कहा था कि अभी मैंने अपनी कोठी का उद्घाटन नहीं करवाया। बिना उद्घाटन के कोठी तुम्हें कैसे दे दूं? अब मैं अपना विचार प्रकट करता हूँ कि जिन महापुरुषों की वाणियों का पाठ करवाकर मैंने मुहूर्त करवाना था, वे महापुरुष आप साक्षात हमारे घर में पधारे हैं, अथवा जिन देवताओं का पूजन करना था उन देवताओं के देव ने आज स्वयं यहाँ कृपा फरमाई है। मेरे जैसा भाग्यशाली कौन होगा? आपके श्री दर्शन के लिए हजारों मीलों से प्रेमी आते हैं, उनको भी एकांत में इतना समय आपके श्री दर्शन करने का शायद ही नसीब होता होगा जितना मुझे मिल रहा है। आपके श्री दर्शन तथा अमृत वचनों ने मेरा कठोर हृदय मोम की तरह नर्म कर दिया है। मैं किस मुख से आपकी महिमा का वर्णन करूं? आप साक्षात भगवान हैं। हम जैसे जीवों को आप दिव्य दृष्टि देकर सत और असत की परख कराने आए हैं। मैं अपने मन की अवस्था को बदला हुआ देखकर स्वयं हैरान हूं कि मेरे विचारों में धरती और आकाश का सा अंतर इतनी शीघ्रता से कैसे आ गया। आप दयालु हैं, आप अपनी कृपा दृष्टि से जीव को भक्ति रूपी धन से मालामाल कर सकते हैं। जैसे गुरुवाणी का वचन है, साचे साहिबा किया नहीं घरी तेरे, घरी त तेरे सबू किछु है जिसु देही सु पावही। ये बात आज प्रत्यक्ष मैंने देख ली। मेरी जिह्वा में ये शक्ति नहीं कि आपकी महिमा का गायन कर सकूं। धन्य है गुरुदेव। उसने श्री गुरुदेव महाराज जी से नाम दीक्षा ली और कृतकृत्य हो गया। अब उसने अपने संबंधियों से भी यह कह दिया कि मेरी कोठी का उद्घाटन बड़ी धूमधाम से हुआ है। उसने फिर उस कोठी का उद्घाटन कभी न करवाया। इतना प्रताप है एक पल की श्रेष्ठ संगति का। यदि जीव निरंतर संत महापुरुषों की संगति करता रहे तो कितना लाभ होगा, इसका अनुमान कहाँ लगाया जा सकता है। जब आप नित्य प्रति पावन सत्संग की गंगा में सर्वसाधारण को मज्जन करवाकर 4-5 दिन के पश्चात श्री आनंदपुर लौटने लगे तो सेठ जी ने 1-2 दिन और रहने का आग्रह किया। यह विनय भी कि दीनदयाल, हम जीवों के अवगुणों को न निहारते हुए इस भवन को अपना ही समझकर यहाँ पधारने की कृपा करते रहिएगा। यह मेरी हार्दिक अभिलाषा है। आप उस स्थान को कृतार्थ कर और आशीष से उसके दामन को भरकर श्री आनंदपुर में पधारे। जब जब भी आप कुछ दिनों के लिए जन कल्याण हेतु बाहर जाते तो श्री आनंदपुर के प्रेमी शरणागत उन दिनों आपके वचनानुसार सेवा में तथा आपकी याद में एक एक क्षण चकोर की न्याय बात जोहने में लगाते। जब आप श्री गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी की कार सुरीले मनहरण हॉर्न करती हुई वापस आती तो श्री आनंदपुर की धरती का कण कण और प्रेमियों के हृदय शरद पूर्णिमा के विधु को पाकर कैरो कुसुम की तरह खिल उठते। कार के हॉर्न जमीन व आसमान को बांसुरी की धुन की न्याय गुंजा देते। प्रेम दीवाने उस प्रेम की मधुरिमा को पाकर पुनः मस्ती में झूम उठते। श्री आनंदपुर तो मानो यह चाहता कि मेरा एक एक कण श्री चरण कमलों से पवित्र हो ताकि मैं भी अपने सौभाग्य पर इठलाऊं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। अगले पाठ में श्री श्री 108 श्री स्वामी वैराग्य आनंद जी महाराज। कल पाठ में आनंद संदेश पेज 417 से आगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। Complied by Skadevan।